तो ये नेक्स्ट क्लास है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस है। और यहाँ क्वेश्चंस क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार इज गिवन एज -240 मीटर। यहाँ एक कार का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना, -240 मीटर। निगेटिव में ध्यान देंगे। हेयर निगेटिव साइन इंडिकेट्स, निगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट्स करता है, तो माइनस है, तो इसका मतलब क्या है कि यह ओरिजिन है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो इधर आपका होगा 240 मीटर, तो -x की तरफ आपका होगा -240 मीटर, ओके। यानी कहने का अर्थ है कि ये पहले इधर गया होगा, फिर ये इधर आया है और इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये चला है ना। यानी कि माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट करता है क्या, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, यानी सही जवाब हमारा ए है। निगेटिव पाथ लेंथ ये गलत है। पोजीशन ऑफ कार एट ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज -120 एंड नो सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव साइन। माइनस साइन हमको डायरेक्शन इंडिकेट करता है। पोजीशन ऑफ कार इज एट पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज -120, ये तो ठीक है, लेकिन ये डायरेक्शन के लिए माइनस साइन यूज होता है। तो ऑप्शन ए जो है वह मोस्ट सुटेबल आंसर है इस सवाल का, ओके। तो ध्यान देंगे, ये से सवाल आपको एग्जाम में आएंगे तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइकिलिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। एक साइकिलिस्ट जो है मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, जिसका कि रेडियस क्या है 40 मीटर, रेडियस r इज इक्वल टू 40 मीटर दिया हुआ है। कंप्लीट हाफ अ रिवॉल्यूशन, कितना चलता है, हाफ अ रिवॉल्यूशन। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो साइकिलिस्ट का ये रेडियस है कितना 40 मीटर, तो चलेगा कितना, हाफ। तो हाफ चलने का मतलब हो गया दिस इज द हाफ, यानी 40 + 40 टोटल यह चलेगा कितना, ये 40 + ये 40 यानी 80 मीटर। टोटल कितना चलेगा 80 मीटर। हाफ का मीनिंग हो गया। तो इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम हो गया कितना है 80 मीटर। दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। तो 80 मीटर हो गया आपका क्या डिस्टेंस, एस डिस्प्लेसमेंट आ गया आपको 80 मीटर, क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन लगाया है। और इट्स एवरेज वेलोसिटी, और कितना समय में, ये हमें देखना होगा। साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर कंप्लीट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड। टाइम लगा है 40 सेकंड, टाइम दिया हुआ है 40 सेकंड, ओके। तो हमें निकालना है क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, एवरेज डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 80 मीटर बाई टोटल टाइम टेकन 40 सेकंड। तो ये इससे कटेगा 2 टाइम्स में, यानी आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर। सो सिंपल। तो ये ध्यान देंगे कि आप ऐसे सवाल में ये ऐसा नहीं करना कि ये इससे निकालना, नहीं, दिस इज द शॉर्टेस्ट, और ये हो गया आपका जवाब। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब गाड़ी से आप चलते हो, गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हो तो गाड़ी को क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो। गाड़ी भाग रही है और स्पीड, तो क्या करते हो, उसके लिए आप एक्सेलरेट कर रहे हो उसको। प्रत्येक इकाई समय में उसकी स्पीड को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो इस एक्सेलरेशन के बारे में सबसे पहला अगर किसी ने सोचा तो वो साइंटिस्ट थे गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने एक्सेलरेशन के बारे में सबसे पहले सोचा और इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया, इस पर विचार करना शुरू किया। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कैसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम।
वेलोसिटी का, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। यानी इसे डिफिनीशन को हम लोग यदि फार्मूला में लिखना शुरू करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिवाइड किससे होगा, टाइम टेकन से। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। एक्सेलरेशन को यदि हम लोग a से डिनोट करें और फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u हो तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है बस, सो सिंपल। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को a से डिनोट कर रहे हैं, छोटी वाली a से, और हेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम टेकन। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ओके, और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन जो है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम अब आपके साथ चर्चा करना शुरू करें कि एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होगा, ठीक है, तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया है। और ये आप तो जान गए हो कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, यानी इनटू सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे कि हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ms माइनस 2, ओके, या ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब क्या है कि इसका डायमेंशन, तो वो तो आप जानते ही हो, क्या हो जाएगा, m के लिए l और s के लिए t माइनस 2 और m का 0 m0 lt माइनस 2। तो डायमेंशन भी निकाल दिए। अब हमारे पास सवाल आया कि एक्सेलरेशन स्केलर है कि वेक्टर है। तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नॉट स्पीड, ध्यान देना, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, वेलोसिटी हमारे को वेक्टर है, और टाइम क्या है, स्केलर है। तो वेलोसिटी बाय स्केलर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हमारे को वेक्टर ही होगा। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, हमारे को वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, चलिए एक फार्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, रिसर्च। तो एक्सेलरेशन क्या है, आपका वेक्टर है, ये भी आपको मालूम हो गया। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट पूछेगा वो भी मालूम है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन पूछेगा वो भी मालूम है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, यूनिफॉर्म स्पीड था, उसी प्रकार से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जस्ट लाइक if an object is moving with uniform acceleration, it means that the change in velocity is equal for equal interval of time। प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाइम में यदि वह समान वेलोसिटी से चेंज कर रहा है तो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और समान वेलोसिटी से चेंज नहीं कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। If an object has variable or non-uniform acceleration, it means that the change in velocity is unequal in equal intervals of टाइम। क्लियर है, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अब क्वेश्चन है क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पॉइंट, एक स्टेशनरी पॉइंट से पोजीशन, अ बस अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। एक बस क्या करती है, वेलोसिटी अटेन करती है 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। कहाँ से, स्टेशनरी पोजीशन से। एक बस क्या है, रुकी हुई है। क्या है, स्टेशनरी पोजीशन मतलब रुकी हुई है, यानी बस का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, u इज इक्वल टू 0,
और फाइनल वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। कितना समय में? तो 30 सेकेंड में। टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। ओके, देन द ड्राइवर ऑफ बस अप्लाइज अ ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बस कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या होता है, इसको v1 मान लेते हैं, इसको u1 0 और ये t1 कर दिए। इसके बाद क्या किया कि बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है 30 सेकंड के बाद, यानी v2 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड, अगला 5 सेकंड में t2 बराबर 5 सेकंड। ये अगला 5 सेकंड का अंतराल है जिसमें 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस इन बोथ केसेज, दोनों केस में हमें निकालना है। दिस इज द केस 1 और दिस इज द केस 2। तो केस 1 के लिए आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, u1 इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। केस 2 के लिए आपका यहाँ देखिए, केस 1 के लिए आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया v और केस 1 के लिए आपका इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 और केस 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी आपका u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, और केस 2 के लिए फाइनल वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चंस के अनुसार हो गया 30 सेकंड में 0 से 6 मीटर पर सेकंड गया था, लेकिन अगला 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड गया। तो इन दोनों केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए तो निकालते हैं। इन केस 1, केस 1 में a इज इक्वल टू हमें सभी लोग जानते हैं v माइनस यू बाई टी, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v 6 माइनस 0 बाई टी 30, दैट इज इक्वल टू 6 बाई 30, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 6 बाई 30। अब आप इसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करो, ठीक है। तो 30 से 6 को डिवाइड करोगे तो ये आपको आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्लियर है? अच्छा, वो भागा देकर हम बताएं तो बड़ा आसान है। 6 से 30 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं ना, कटेगा तो क्या करें, यहाँ पर 0 देंगे, 0 देंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट दिए। अब ये कट गया, 30 दूना 60, 0.2 टाइम्स में 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यूनिट तो जानते ही हैं। तो फर्स्ट केस का तो निकाल लिए, अब सेकंड केस का निकालते हैं। केस 2, केस 2 का आप इनिशियल वेलोसिटी जानते हो, फाइनल वेलोसिटी जानते हो, टाइम जानते हो, तो एक्सेलरेशन निकालना आसान है। v माइनस यू बाई टी, वैल्यू पुट करो, v कितना है 4 और u कितना है 6 माइनस 6 बाई टी कितना है 5, दैट इज इक्वल टू -2 बाई 5। अब इसे भी हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर एक 0 दे दो, तो इसके लिए पॉइंट दिए 524.4, यानी यहाँ पर -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो ये माइनस का मतलब क्या है कि रिटार्डेशन लग रहा है, ब्रेक लग रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, प्रत्येक 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड घट रहा है। तो दिस इज रिटार्डेशन, इसे कहते हैं हम लोग रिटार्डेशन। और यदि स्पीड बढ़ रहा है, पॉजिटिव में है, तो इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। तो दोनों केस में हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। क्लियर, समझ में आ गया? और माइनस का मीनिंग समझ में आ गया कि अब क्या है, स्पीड जो है घट रहा है। तो दिस इज रिटार्डेशन एंड दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, अब आप देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो और यहाँ पर हमें बताओ आप लोग कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है कि जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो ऐसा ग्राफ जब भी रहे, इस तरह का ग्राफ जब भी आए, तो इसका मतलब ये देखने से ही लग रहा है क्या स्पीड कम था लेकिन बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा है, यानी क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है ना? तो ऐसे एक्सेलरेशन में क्या है, टाइम के साथ आपका स्पीड बढ़ता जा रहा है, यानी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वह पॉजिटिव है। ओके, तो ये जवाब आपका आ गया।
तो इस तरह का ग्राफ आप जब भी ड्रॉ करेंगे तो इसका मीनिंग हो गया क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि आप स्पीड देख रहे हो समय के साथ तेजी से बढ़ रहा है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। अब इसमें बताओ कि पॉजिटिव है कि निगेटिव एक्सेलरेशन है कि जीरो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ आप देख रहे हो क्या कि समय के साथ साथ स्पीड का जो बढ़ना है वह उतना तेजी से नहीं है, घट रहा है, और ये फिर जाते जाते ऐसा सीधा हो जाएगा, यानी कि ये स्पीड लगभग खत्म हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, यानी ब्रेक लग रहा है। तो अगर आपको ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो हो उसमें ये यू कर्व बनता हो, ठीक है ना, इस तरह का कर्व बन रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। ओके, यानी ब्रेक अप्लाइड हो गया गाड़ी पर। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो। अब इसमें बताओ कि आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, निगेटिव है कि जीरो है, कैसा है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अगर आपका लाइन इस तरह से चल रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका चेंज जो है, वेलोसिटी में चेंज जो है वो नहीं हो रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कांस्टेंट स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यदि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ऐसा हो तो यानी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा, ये आपको मालूम हो गया। ओके, अब जरा सा ये देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ। तो ये जो लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट का और दिस इज द टाइम लाइन। ओके, और यहाँ पर v जो है स्लोप ऑफ द ग्राफ है, ये जो है दिस इज द v स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। ये निकल गया आपका s2 हो गया स्टार्टिंग फाइनल, और ये s1 इनिशियल हो गया है ना, इनिशियल टाइम t1 और फाइनल टाइम t2। v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। यदि हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू s बाई टी, ये फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं। उसी फार्मूला को इस तरह से लिखे s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, तो ऐसे ही तो निकालते थे, है ना। और इसी का ये ग्राफ खींचा गया है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का यदि आपको ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए, ठीक है ना, इंटर के एग्जाम में, नीट के तो एग्जाम में नहीं कहा जाएगा, तो उस समय या +2 के एग्जाम में तो आप आसानी से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, यदि हम लोग कंपैरिजन करें दो या दो से ज़्यादा वेलोसिटी के ग्राफ को, ठीक है, और आपसे पूछे कि बताओ इस ए वाली गाड़ी का किस बी वाली गाड़ी का, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम की गाड़ी ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ये टाइम, तो कौन सी गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है, किस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, ये बताना है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, मोर स्लोप, या ध्यान देने का चीज़ है, मोर स्लोप रिप्रेजेंट्स मोर वेलोसिटी। तो बताओ कि स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप जो है वो किसका ज़्यादा है, ध्यान देकर देख के बताओ किसका है, ए का, है ना। यहाँ कोई चीज़ ड्रॉ बॉल रखोगे तो तुरंत, और यहाँ से धीरे से, है ना। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा उसका वेलोसिटी होगा, यानी इस सी का वेलोसिटी और ज़्यादा होगा। यानी कह सकते हैं कि सी का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम ए का, उससे कम वी का वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि दिए गए समय में ये जो टाइम है ये यहाँ पर है, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा और ये 5 पर है, तो इसी समय में अगर यहाँ देखिए तो ये जो ए वाली गाड़ी है ये यहाँ पर है, ये 10 पर है ना, यानी स्पीड ज़्यादा है। और इसी समय में अगर आप देखिए तो ये देखिए ये सी वाली गाड़ी यहाँ पर है, 25 पर है। तो जितना ज़्यादा स्लोप है उतना ही ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। कैसे दिखाते हैं पता करते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो तो देख लिए, ये यूँ मिलाएं तो देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, और इसी को अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, और इसी को अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, है ना।
तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी होगा। क्लियर? और ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, यहाँ बताइए कि वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ आप देखो, इस समय पर देखो यहीं पर ऑब्जेक्ट है, यानी 15 अगर ये है तो 15 पर ही है, यहाँ पर देखो तो यहीं पर है 15 पॉइंट पर, यानी हर जगह पर वहीं पर है, यानी यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये ग्राफ में वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। टाइम चेंज कर रहा है यानी ऑब्जेक्ट क्या है, स्टैटिक है। क्लियर? चलिए, तो ये सब चीज़ें तो आपने देख लिया। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गया। तो v बराबर आप जानते ही हो h2 माइनस s1 बाई टी। सिंपल सा चीज़ है कि आप जान रहे हो v बराबर h2 माइनस s1 बाई डेल्टा टी, यानी t2 माइनस t1। इससे आप किसी भी ग्राफ पर अगर आपको कहेगा वेलोसिटी निकालने के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कैसे आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आपको जो देख रहे हैं ग्राफ, ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है ना, ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट हैज सेवरल लाइंस ऑफ डिफरेंट स्लोप्स देन द ऑब्जेक्ट हैज वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी है यानी यहाँ पर जो स्पीड है इसका गाड़ी का कुछ और होगा, इसमें स्पीड कुछ और है। अभी गाड़ी रुकी हुई है, अब गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है, यानी स्पीड इसका कंटिन्यू घटता जा रहा है। क्लियर है? तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइप का ग्राफ जो है ये आपका वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग देखेंगे। ठीक है, और भी वेरिएबल वेलोसिटी के ग्राफ होते हैं, जैसे आप ये देख लो पाराबोला वाला, ये भी आपका वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है, जो बता रहा है यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअस कर्व है, जो बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है जो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह ग्राफ जो अगर इस तरह का कर्व है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी कंटिन्यू उसका स्पीड बढ़ रहा है, 0 से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा थोड़ा ही देर में, है ना। तो ये ग्राफ ये डिनोट कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ आप देख लो समय जो है हमेशा इस पर लाइन पर, टाइम लाइन पर समय बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो अगर यहाँ पर 40 है तो कंटिन्यू यहीं पर है, यानी चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ए एक्सेलरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1 बाई क्या होता है, t2 माइनस t1। तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही नहीं रहा, यानी 0, तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या हो जाते हैं, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। अब आप देखिए यदि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ इस तरह का है, यूं स्ट्रेट लाइन जा रहा है इस तरह से, ठीक है ना, ऑरिजिन से निकलता हुआ, तो ये कंटिन्यू बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वह पॉजिटिव होगा। क्लियर? ऐसे ग्राफ को देखते ही पकड़ लेंगे कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेकिन अगर यहाँ इस ग्राफ को देखिए तो यहाँ भी एक्सेलरेशन जो है वह पॉजिटिव है, लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ होगा, जैसे कि 25 है, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जैसे 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहेगा। क्लियर? यानी कि स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कुछ था, और भी अभी ये जो है, ये जो ग्राफ है, ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ओके, इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं तो एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है ना। इस तरह का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है, जो कि बता रहा है कि आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, लेकिन नॉन लीनियर वेलोसिटी है, यानी कि कोई यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है। अब आप देखो आगे, ये देखो, ये जो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हो सकता है यहाँ पर 100 है, लेकिन कुछ समय के बाद जा करके ये यहाँ आ गया, इस पर यानी आ गया, यानी u इज इक्वल v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 आ गया।
टी जब 0 था तो उस समय स्पीड इसका मैक्सिमम था, और कंटिन्यू ब्रेक लगता जा रहा है और इसका स्पीड घटता जा रहा है ना, यानी एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव जीरो कैसे ग्राफ में रहते हैं ये आपको समझ में आ रहा है। अब ये ग्राफ देखो, यहां भी देखो क्या है, आपको एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना। यहां भी आपका निगेटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब ये देखो आपका, ये भी आपका निगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। क्लियर है। तो इस तरह से आप ग्राफ देखना सीख गए हो। अब हम लोग देखते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको रट्टा मार याद कर लेने हैं, ठीक है। मैं उसे प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और कम मेहनत में कंपटीशन निकालेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है, V = U + AT। ओके, ये फर्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है। सेकंड फार्मूला आपको याद रखना है, S = UT + ½ AT²। ये सेकंड फार्मूला हो गया। थर्ड फार्मूला आपको याद रखना है, V² = U² + 2AS। दिस इज द थर्ड फार्मूला। और फोर्थ फार्मूला आपको याद रखना है, एसेंथ, nवें सेकंड में, एसेंथ = U + A/2 × 2n-1। ये हो गया फोर्थ फार्मूला। तो ये चार फार्मूले जो हैं आपको याद रखने हैं। इसके बाद फिर हम आगे बताते हैं।